भारतीय परंपरा के अनुसार उज्जैनी प्रत्येक काल में मौजूद रही है, इसलिए इसे प्रतिकल्पा कहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में अवंतिका अर्थात उज्जैन का विशेष महत्व है। वराह पुराण में उज्जैन नगरी को विश्व की नाभि स्थली कहा गया है। उज्जैन का धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर विराजमान हैं। विश्व में उज्जैन से प्रारंभ हमारी भारतीय कालगणना को आदर के साथ स्वीकार किया जा रहा है। आज नासा ने हमारी कालगणना और 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाले कुंभ के समय होने वाली कल्पवास के अध्ययन हेतु एक पृथक सेल का गठन किया। प्राचीन भारत के प्रमुख विद्या केंद्रों में उज्जैन का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यही कारण था कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम एवं मित्र सुदामा के साथ महर्षि संदीपनी के आश्रम में सभी विधाओं और कलाओं का अध्ययन किया था। महान दार्शनिक, न्यायवादी एवं सांस्कृतिक पुरुष महाराजा विक्रमादित्य के नाम से स्थापित विक्रम विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की समृद्धि, शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के भारत की आशाओं और क्षमताओं का एक प्रमुख तथा वैश्विक और उत्कृष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था में पारंपरिक और अधुनातन विषयों का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ वैदिक अध्ययन से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम शाखाओं का अध्यापन हो रहा है। विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृत के साथ साथ अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी के अध्ययन केंद्र भी स्थापित हैं। इस विश्वविद्यालय में कृषि बाहुल्य तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से कृषक एवं निर्धन परिवारों के छात्र छात्राएं भी पर्याप्त संख्या में अध्ययनरत हैं। नंबर का विश्वविद्यालय है। यह हरिशंकर गौरव विश्वविद्यालय के बाद यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय स्थापना से लेकर आज तक विश्वविद्यालय ने बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए अभी 2020-21 में बहुत सारे ऐसे रोजगारपरक जो है कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें कृषि है, कृषि वानिकी भी शुरू हो रही है, हॉर्टिकल्चर है, और अभी इसमें जैसे फोरेंसिक साइंस है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्स शुरू किए जा रहे हैं जो सीधे सीधे विद्यार्थियों को जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ में कई ऐसे और भी उद्यमिता विकास के कोर्स जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, मोती का कल्चर है, एक्वा कल्चर में फिश कल्टीवेशन है, ऐसे बहुत सारे रोजगार परक और भी छोटे छोटे कोर्स भी विद्यार्थियों के लिए शुरू किए हैं। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप बहुत सारे और भी कोर्स शुरू किए जाएंगे, और जो मालवा क्षेत्र के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और भारतवर्ष के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में 1 मार्च को स्थापित हुआ। इस विक्रम विश्वविद्यालय में अनेक विद्वानों ने समय समय पर अपनी सेवाएं प्रदान की है। विक्रम विश्वविद्यालय का यह संपूर्ण क्षेत्र लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कि पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रशासनिक भवन, अध्ययनशालाएं, छात्रावास, व्यायामशाला, खेल का मैदान, मुद्रणालय, विक्रम वाटिका, विक्रम तीर्थ सरोवर, शिक्षा सदन, अतिथि निवास, चिकित्सा केंद्र और आवास आदि इसमें सम्मिलित हैं। गत नेक के मूल्यांकन में विक्रम विश्वविद्यालय को 1 ग्रेड प्रदान की गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र लगभग 7 जिलों के 188 महाविद्यालय, 14 शोध केंद्र और 33 विश्वविद्यालय के प्राध्ययन और अनुसंधान केंद्र को सम्मिलित किए हुए विक्रम विश्वविद्यालय प्रगति के नए सोपानों पर निरंतर अग्रसर बना हुआ है। वर्तमान सत्र में आते आते
210 से अधिक पाठ्यक्रम यहाँ हो गए हैं। लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ पर पाठ्यक्रमों की संख्या लगभग 53 थी और अब बहुविषयक शिक्षा, अंतरानुशासनिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार और रोजगार मूलक कोर्स, इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ यह विश्वविद्यालय अब 210 पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाला अपने ढंग का एक विशिष्ट विश्वविद्यालय बन गया है। इस विश्वविद्यालय में कृषि, वानिकी, उद्यानिकी के साथ साथ अनेक ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं जिनका संबंध कंप्यूटर विज्ञान से है, सूचना प्रौद्योगिकी से है, फूड टेक्नोलॉजी से है, फोरेंसिक साइंस से है, विधि से है। ऐसे तमाम पाठ्यक्रमों के आने से अब यहाँ पर रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की संख्या में बहुत व्यापक वृद्धि हो गई है। विश्वविद्यालय द्वारा लैब टू लैंड योजना के तहत मालवा क्षेत्र के किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग हेतु जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसान अनाज उत्पादन के साथ साथ फल, सब्जी, फूल, पशुधन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम, शहद, रेशम आदि का उत्पादन सुनिश्चित कर अपनी आय में वृद्धि करते हुए दूसरों के लिए रोजगार का सृजन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान में लगभग 20,490 पांडुलिपियों का विशाल भंडार है, जो 8वीं शताब्दी से आधुनिक काल के मध्य की है। संस्था में उपलब्ध पांडु ग्रंथ भोजपत्र, ताड़पत्र तथा कागज पर लिखित हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, पर्शियन, अरबी भाषा में पांडुलिपियां हैं। प्रतिष्ठान में पांडु ग्रंथों के अतिरिक्त 18,670 मुद्रित पुस्तकों का विशाल भंडार भी है, जो इतिहास, पुराण, कथा, काव्य, नाटक आदि से संबंधित है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन के कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय का पुरातत्व एवं उत्खनन विभाग देश के प्रमुख विभागों में से एक है, जिसे पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी द्वारा पुरातत्व उत्खननों के माध्यम से समृद्ध किया गया है। इसमें 472 अति प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं संग्रहित हैं, जिसके उन्नयन का प्रयास विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पुरातत्व संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से विक्रम कीर्ति मंदिर पुनः विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। यहाँ पर निर्मित दुकानों का उपयोग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उद्यमिता विकास के लिए किया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के स्वनिर्मित उत्पादों का विक्रय करते हैं तथा उससे प्राप्त धन का उपयोग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए करते हैं। अतः विश्वविद्यालय द्वारा लर्न फॉर अर्न की यह स्कीम गरीब निर्धन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। वनस्पति विज्ञान अध्ययनशाला द्वारा संचालित वनस्पति उद्यान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की सूची में शामिल है। हमारे विश्वविद्यालय का जो वनस्पति गार्डन है, यहाँ का जो उद्यान है बॉटनी डिपार्टमेंट का, ये भी उसमें शामिल है और उनके हिसाब से इसकी जो स्थापना हुई है इस उद्यान की वो 1969 में हुई थी और इसमें करीब 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और उसके अलावा बहुत सारे वृक्ष जो है जो संकटापन्न स्पीशीज हैं
वो भी है हमारे इसमें। थ्रेटेंड एंड रेयर स्पीशीज है कुछ, लाइक माइकस कृष्णाई करके है। अध्ययनशाला के शिक्षकों एवं शोधार्थियों के नवाचार द्वारा जैव विविधता के अध्ययन हेतु QR कोड का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। यह कोड प्रत्येक पौधों पर लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके पौधों की समस्त जानकारी जैसे नाम, वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विद्यालय द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जहां पर हमारे विद्यार्थियों को रोजगार स्थापित करने हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा परियोजना निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के छात्र को होम सर्वे स्टार्टअप के लिए 1 लाख रुपए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सीड मनी के रूप में प्रदान की गई। यहाँ पर 27 से अधिक स्टार्टअप प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा 14 से अधिक पेटेंट कराए गए हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, जहां पर मॉडर्न कोर्सेज को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में 20 से अधिक पेटेंट हो चुके हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेल को स्थापित किया गया है, जहां पर स्टूडेंट्स अपने नए आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और विक्रम विश्वविद्यालय की सुविधाओं का उपयोग करते हुए उन स्टार्टअप्स को स्थापित कर सकते हैं। प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय का प्रमुख अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र है, जिसके संस्थापक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर हर्षवर्धन थे। इस विभाग में लिम्नोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी की उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं हैं। विभाग में स्थित म्यूजियम में फाइलम पोरीफेरा से लेकर मैमल तक के अनेक महत्वपूर्ण जंतुओं का संग्रहण है। इस विभाग में MSc प्राणी विज्ञान, MSc बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्वाकल्चर, फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एक्वा खाद्य निर्माण, वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस, सेरिकल्चर तथा डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित है। विक्रम विश्वविद्यालय का एक्वाकल्चर सेंटर विद्यार्थियों के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। यहाँ पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन एवं उनका ब्रीडिंग तकनीकी का प्रायोगिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक्वाकल्चर सेंटर में विभिन्न प्रकार की लार्विसाइडल फिशेस का पालन किया जाता है, जो कि मच्छरों के लार्वा को अपने भोजन के रूप में उपयोग करती हैं, जिससे जल जनित बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि का नियंत्रण किया जाता है। इस सेंटर के द्वारा सामाजिक सरोकार के लिए यहाँ पर कल्चर की जाने वाली मछलियों को आसपास के गांवों के तालाब में छोड़ा जाता है, जिससे जल जनित बीमारियों का उचित मात्रा में रोकथाम किया जा सके। यह सेंटर छात्रों के प्रायोगिक कार्य के लिए फिश ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, वाटर क्वालिटी एनालिसिस एवं एक्वेटिक डाइवर्सिटी के अध्ययन केंद्र के रूप में अपना उचित प्रमुख योगदान दे रहा है। रामायण काल से ही मोती का उपयोग काफी प्रचलित रहा है। मोती की खेती मीठे जल में प्रारंभ होती है, जिसके बाद विभिन्न रंग एवं आकार के मोती निर्मित किए जा सकते हैं।
इसी संकल्पना को पूरा करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय का एक्वाकल्चर सेंटर मोती की खेती की शुरुआत करने जा रहा है। किसानों एवं स्वयं का उद्योग करने वाले नवयुवकों के लिए मोती की खेती एक अच्छा विकल्प है। मोती का उपयोग आभूषणों के अलावा औषधि निर्माण में भी होता आया है। भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मोती भस्म का उपयोग कई प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाने का उल्लेख मिलता है। विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के किसानों को भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए अग्रसर है। विद्यार्थियों को रोजगार सृजनकर्ता बनाने के लिए उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन्हें कई औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण भी कराया गया है। विद्यार्थियों को मशरूम उत्पादन, मछली उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, मोती उत्पादन, केचुआ खाद उत्पादन एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए पुष्प एवं मशरूम द्वारा कई सौंदर्य उत्पाद, प्रोटीन पाउडर जैसे चॉकलेट आदि का निर्माण किया गया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे विद्यार्थी शिक्षा एवं अनुसंधान में नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। विक्रम विश्वविद्यालय का महाराजा जीवाजी राव पुस्तकालय मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जहां पर 15 पैसे से लेकर 3.5 लाख रुपए की कीमत तक की लगभग 1,85,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय की बैठक व्यवस्था 400 लोगों की है। यहाँ पर सभी भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ पर ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं में भी विभागीय पुस्तकालय संचालित हैं। वन मंडल अधिकारी उज्जैन एवं वृक्ष मित्र संस्थान के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में 5,000 से अधिक पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक फेंसिंग लगाने का कार्य किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा गाजर घास उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया गया, जो 16 से 22 अगस्त तक किया। इनमें छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारियों के सहयोग से गाजर घास को परिसर से यांत्रिक एवं भौतिक विधियों के द्वारा हटाया गया। उस पर अनेक तरह के वेबिनार, संगोष्ठी तथा विशिष्ट व्याख्यानों का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर के छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी लगातार साफ सफाई अभियान चलाते रहे हैं। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उनमें छुपी प्रतिभा एवं रुचि के अनुसार प्रवेश हेतु विषय चयन करने में सहायतार्थ विश्वविद्यालय द्वारा करियर काउंसलिंग का आयोजन समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञों की उपस्थिति में कराया गया है। विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार जॉब फेयर का आयोजन करता है, जिसमें अनेक विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।
एनसीसी के माध्यम से पूरे वर्ष भर की जो गतिविधियां हैं, जिसमें जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट होता है और हम लोग जो 21 जून है जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे एनसीसी कैडेट मनाते हैं। साथ ही वर्ष भर में हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। और विक्रम विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है, बल्कि देश और दुनिया को उत्कृष्ट शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, नेतृत्व देने वाले एवं अमूल जीवन का दर्शन कराने वाली एक प्रयोगशाला है। विक्रम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संभावनाओं के साथ सफल प्रयोग कर देश भर के विश्वविद्यालयों के मध्य शिक्षा का केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ के पूर्व छात्र देश एवं विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। इस विश्वविद्यालय ने विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं एवं कई नई बुलंदियों को हासिल करने की पथ पर ये सदैव अग्रसर रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनुदित कविता का स्मरण मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलो मुझको, मीलो मुझको, मीलो मुझको चलना है।